जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही है और गुरु जी करा रहे हैं। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। काफ़ी दिन से गुरु जी मुझसे कह रहे हैं, पुत्र सत्संग तो शेयर कर। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। मैंने काफ़ी दिन से गुरु जी से अरदास लगाई हुई थी, गुरु जी मेरे अंकल की जॉब चेंज करा दो, क्योंकि उनके ऑफिस जो जॉब ज्वाइनिंग कर रहे थे, जहाँ पे पहले जॉब कर रहे थे, वो ऑफिस ठीक नहीं था। वहाँ के बॉस भी ठीक नहीं थे, कुछ ठीक नहीं था। 1 साल ही हुआ था वहाँ पर। तो मैंने गुरुजी को बोला, वो बहुत परेशान थे कि गुरुजी अंकल जी की जॉब चेंज करा दो, प्लीज़ करा दो। तो गुरुजी ने बैसाखी के बाद मुझे कुछ काम करने को बोले थे, जो मैंने गुरुजी की कृपा से किए। पर अभी कुछ रह भी गए हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है, पर गुरुजी मुझे चूरमा तो बनाना ही नहीं आता। कल मंगलवार है, गुरुजी ने बोला है। माता को मैंने चुन्नी चढ़ा दी है और जो भी गुरुजी मुझसे बोलते हैं वो मैं करती हूँ। गाय को गुड़ खिलाने के लिए भी बोला है। गुरुजी मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ भी करा रहे हैं। गुरुजी की कृपा से मैं कर रही हूँ। जपजी साहिब जी का पाठ भी बोला है और शिव चालीसा भी गुरुजी ने मुझे बोला है। गुरुजी का अभी भी मैसेज आया था कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। तो अंकल की जॉब अभी मई में 15 मई से गुरुजी ने दूसरी जगह ब्लेस कर दी। पहले से बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी मेन बात ये है कि जिस ऑफिस में गुरुजी ने अंकल को जॉब ब्लेस की, उस ऑफिस के सर भी गुरुजी को मानते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं यही चाहती थी कि जिस भी ऑफिस में अब मेरे हस्बैंड की जॉब लगे अंकल की, तो वो ऑफिस में गुरुजी को मानते हो, तो वो अंकल मानते हैं गुरुजी को। और अभी सैलरी कम ही है। उन्होंने बोला है 3 महीने बाद आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी 3 महीने बाद इनकी सैलरी इतनी अच्छी हो जाए, क्योंकि ऑफिस और घर का डिस्टेंस काफ़ी दूर है और पेट्रोल भी काफ़ी लगता है। तो गुरुजी की कृपा से बस जैसे भी सब कुछ चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो ही रहा है। और आज अंकल ने पुराने ऑफिस में फ़ोन किया सर को, गुरुजी का नाम लेके सैलरी के लिए। तो उन्होंने बोला आपकी सैलरी आ जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि गुरुजी हम कैसे मैनेज करेंगे, आप ही कराएंगे, किसी से हिम्मत नहीं होती हम पैसे मांगे, क्योंकि इसमें हमारे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, इनके ऑफिस से इनकी सैलरी आ जाएगी टाइम से। और मैं चाहती हूँ कि जो नया ऑफिस ज्वाइन करा है वहाँ 15 को आती है, उसमें भी पहले ही आ जाए अंकल की सैलरी, जिससे हमें दिक्कत ना हो। क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत बहुत चल रही है। मैंने पीछे भी एक सत्संग शेयर किया था, शायद वो गुरुजी शेयर नहीं कराना चाहते मेरे लिए। वो सत्संग गुरुजी शेयर नहीं कराना चाहते उसको, क्योंकि मैंने गुरुजी से बहुत वो अपनी अरदास लगाई हुई है, वो मेरी पूरी करें गुरुजी। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, पुत्र नेगेटिविटी, काला जादू। मैं जो गुरुजी को बोला है, गुरुजी जो भी है सब आप देखेंगे, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे को 1 महीना हो गया है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, चक्कर, सर भारी, सर में दर्द,
तो सब गुरुजी नेगेटिविटी सब दूर करेंगे, मैं जानती हूँ धीरे-धीरे, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है, मैं गुरुजी का जल प्रसाद डेली पी रही हूँ। तो मैं गुरुजी से यही चाहती हूँ, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, कभी हमारा साथ हाथ मत छोड़ना गुरुजी, और बुरे लोगों को, बुरी संगत को हमसे दूर ही रखना, हमारे नज़दीक आने ही मत देना, जिससे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो। बुरे लोगों से हमको दूर कर दो गुरुजी प्लीज़, और उनको सद्बुद्धि दो कि कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें। बस गुरुजी अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, कभी साथ हाथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे बहुत आपकी ज़रूरत है गुरुजी, हमें, हम दोनों को। गुरुजी ने मुझे वो मैसेज भी दिया, पुत्र मैंने तुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस करी है। तो मैं नहीं जानती मेरे को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सब गुरुजी जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो जो 1 महीने से मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, पर मैं गुरुजी की कृपा से एकदम सब कुछ ठीक चल ही रही हूँ, धीरे-धीरे जैसा भी है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे बहुत जल्दी अच्छा भी कर देंगे, ठीक भी कर देंगे। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल की जॉब ब्लेस करने को, और उनके ऑफिस, पुराने ऑफिस से सैलरी भी आ जाएगी, उसका भी शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कोई भी संगत परेशान ना हो, आप सबको ब्लेस करो, सबको अच्छा, सबको खुश रखो। 31 मई आ रही है, गुरुजी का महासमाधि दिवस है। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सब पे कृपा करना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी सत्संग शेयर करूँ, पर बस तबीयत थोड़ी ऐसी ठीक सी नहीं चल रही थी। तो मैंने आज गुरुजी का सत्संग शेयर, मैंने क्या किया, आज गुरुजी ने मुझसे सत्संग शेयर कराया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देते रहिए और शुक्राना करवाते रहिए बच्चों से, अपनी संगत से, अपनी बेटी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैंने एक विश मांगी भी है गुरुजी से, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी लाइफ के लिए। मुझे बस गुरुजी वो ब्लेस कर दे। मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी मेरी लाइफ का, क्योंकि पीछे मैंने वो सत्संग शेयर किया है, वो शायद गुरुजी को शेयर कराना नहीं है, तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। अब जब भी मेरे को वो खुशी, वो मेरी आस पूरी होगी, तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना सत्संग जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कहते हैं गुरुजी अपना आशीर्वाद जिस पे बनाना चाहें, अपनी इच्छा से जिसको जोड़ना चाहें उसी को जोड़ते हैं, उसी पे अपना आशीर्वाद बनाते हैं। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और मेरे पास एक गुरुजी के स्वरूप की घड़ी है। उसे मैंने, कहते हैं कि कोई गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता, पर ये बात मुझे तब पता नहीं थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था और वहाँ से डीएम करके मैंने वो घड़ी मंगवाई थी आंटी जी से, और वो घड़ी मैंने पहननी शुरू की। वो घड़ी मैं करीब अराउंड 1 साल से पहन रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर गुरुजी की कृपा से मेरी जान बची और मैं ठीक हो के वापस अपने शहर आ गया काम करने। तो वो घड़ी जब मैं वापस आया अपने शहर, तो एक दिन देखा वो घड़ी, मैं उसको रेगुलर पहनता था, हमेशा ही पहन रहा हूँ। तो वो घड़ी टाइम गलत बता रही थी।
तो मुझे लगा कि बैटरी कमज़ोर हो गई है। तो मेरे घर के चौराहे नाके पे ही एक वॉच रिपेयरिंग वो है, शॉप है। तो वहाँ पे जो अंकल जी हैं जो घड़ी रिपेयर करते हैं, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो मैं उनके पास गया वो घड़ी लेके, तो मैंने कहा इसका बैटरी बदल दीजिए। तो उन्होंने उसको खोला घड़ी को और उसके बैटरी निकाला, और उनके पास एक बैटरी का लाइफ चेक करने वाला मीटर होता है जिसमें एक बल्ब लगा होता है। तो उसको बैटरी के आगे और पीछे टच करते हैं तो उसमें जो लाइट होता है वो जलता है। तो जितना तेज़ जलेगा उतनी बैटरी की लाइफ है। मतलब अगर नई बैटरी है तो पूरा तेज़ जलेगा, और कमज़ोर हो गई है तो उतना उसका कमज़ोर रहेगी लाइट। तो वो एकदम ही नहीं जल रही थी, बैटरी जो थी वो एकदम नहीं जल रही थी, एकदम कोई लाइट नहीं था उस बल्ब में। फिर उन्होंने एक नई बैटरी निकाली और उसको उससे चेक किया तो पूरा उसका बल्ब तेज़ जल रहा था। तो अब उन्होंने वो बैटरी मेरी घड़ी में लगा दी, नई वाली बैटरी। और अब उसको वो जैसे उन्होंने देखा, चेक किया, वो घड़ी चलना बंद हो गई। उसके पहले वो घड़ी चल रही थी पुरानी बैटरी पे, बस टाइम गलत बता रही थी। ये घड़ी चलना बंद हो गई। तो फिर उन्होंने चेक किया, कुछ उसमें बैटरी निकाला, कुछ मीटर लगाया, कुछ चेक किया। उनके पास बहुत सारे गैजेट्स थे तो उसे चेक किया। तो उन्होंने कहा कि इसका मशीन ख़राब है, तो आपको नई मशीन अंदर डालनी पड़ेगी। डायल यही रहेगा, मशीन डालनी पड़ेगी। पर मुझे ऐसा कुछ अंदर से फील नहीं आया कि मैं उसको ठीक करवाऊँ अभी। मैंने कहा बैटरी बदलने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बैटरी बदलने पे नहीं हो रहा है, ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा बस घड़ी तो चल रही थी, सिर्फ टाइम गलत बता रही थी, अब तो चल भी नहीं रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मशीन बदलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप अभी पुराना बैटरी ही लगा के पैक करके दे दीजिए, मैं कल आपको देता हूँ ये शाम को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने वो घड़ी को वैसे ही बैटरी लगा के और उसको पीछे से उसका कवर लगा के मुझे दे दिया। मैंने वो घड़ी ला के अपने यहाँ ड्रॉप पे टेबल पे रख दी, और फिर मैं शाम को कहीं जाने लगा। तो मैंने वो, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं वो घड़ी पहन लेता हूँ, और मेरी एक आदत सी बन गई थी, तो मैंने वो घड़ी पहन ली। आप यकीन मानिए संगत जी, वो घड़ी जो ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुकी थी और जिसकी बैटरी में बिल्कुल ही लाइफ नहीं बची थी, वो घड़ी की सुई सेकंड वाली चलनी शुरू हो गई। और जब मैंने उसको टेबल पे रखा था, मैंने देखा था, जब उन्होंने मुझे वो घड़ी दी थी तब वो नहीं चल रही थी, और जब मैंने टेबल पे ला के रख दिया था तब भी वो नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहना, उसकी सुइयाँ फिर से चलनी शुरू हो गई, और सेकंड वाली सुई तो प्रॉपर चल रही थी। हाँ, टाइम वो अभी भी गलत बता रही थी, पर घड़ी चलने शुरू हो गई। मुझे लगा कि चलो थोड़ी बहुत लाइफ बची होगी बैटरी में, मैं इसको कल परसों किसी और दुकान पर ले जाकर चेक करवा दूँगा। फिर मुझे टाइम नहीं मिला, बात मेरे दिमाग से निकल गई, और मैं घड़ी रोज़ पहनता हूँ। यकीन मानिए संगत जी, आज इस बात को 20 से 25 दिन हो गए, और वो घड़ी अभी भी चल रही है। और उस घड़ी के साथ गुरु जी का आशीर्वाद है कि वो घड़ी जब मैं उतार के रख देता हूँ तो वो बंद हो जाती है, और जैसे ही मैं पहन लेता हूँ थोड़ी देर बाद वो घड़ी फिर से चलनी शुरू हो जाती है, उसकी सेकंड की सुइयाँ चलने लगती हैं, और अभी तक तो वो घड़ी चल रही है। जब तक मैं संगत आपसे ये सत्संग में आपसे शेयर कर रहा हूँ तब तक वो घड़ी चल रही है। अब कल क्या होगा मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो वो गुरु जी का आशीर्वाद है, और वो घड़ी जब भी मैं पहनता हूँ तो वो चलती है। और इस घड़ी के साथ एक और सत्संग है कि ये घड़ी मैं हमेशा पहनता था। मुझे अपनी बीमारी का जिस दिन पता चला कि मुझे क्या बीमारी है, उस दिन दुर्भाग्य से घड़ी मेरे पास नहीं थी। हम क्रिकेट खेल रहे थे कुछ फ्रेंड्स, और वो घड़ी पे बॉल लग के या कुछ भी लग के वो टूट ना जाए, इसलिए वो घड़ी उतार के मैंने अपने फ्रेंड के बैग में डाल दी थी। और फिर जब हम खेल के निकले और मैं अपने घर चलाया, और मैं घड़ी लेना भूल गया, और उसी दिन मुझे बहुत ख़तरनाक दर्द हुआ, और फिर मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। फिर मैं उस हॉस्पिटल से जब निकला तो मैं पहली फुर्सत में अपने दोस्त के पास गया और वो घड़ी लेके आया। तो इस घड़ी
उनका मुझसे दूर होना और फिर मुझे अपनी बीमारी का पता चलना, फिर मेरा इलाज, फिर घड़ी का मुझसे मिलना और फिर मेरा पूरा इलाज होना, सही सलामत ठीक होना, और ये घड़ी में बैटरी की लाइफ 0 होना, उसके बाद भी घड़ी चलना जब भी मेरे हाथ में, ये सब गुरु जी का कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझ पर बरसाया है। बस ये मेरे मालिक कृपा ही कर सकते हैं। उन्होंने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है, मुझे नई ज़िंदगी दी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।